तो जय हिंद प्यारे दोस्त। आज मैं फिर से लाया हूँ बिहार पुलिस की एग्जाम का क्वेश्चन 2023 का लाया हूँ, जो बिहार पुलिस की एग्जाम 2023 में होना है। जीके जीएस का क्वेश्चन और इसके बाद मैथ का क्वेश्चन 4 ठो कराऊंगा लास्ट में, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पूछने की संभावना बहुत अधिक बनता है। ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों जीके का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इसीलिए आप लोग बिहार पुलिस के लिए मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जीके जीएस का लाया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो का शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में ऑलरेडी पहले से पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा है कि भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1931 में भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। 1931 में, याद रखना है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था, याद रखना। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। भारत की पहली जनगणना की बात की जाए तो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, याद रखना। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, याद रखना है भी। और भारत की संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। 1872 में जो भारत में पहली जनगणना हुई थी, ये आधा अधूरा जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लेकिन 1881 में जो जनगणना हुआ था भारत में, 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारत की संपूर्ण जनगणना हुआ था, याद रखना। तो भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जलीकट्टू नमक त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो जलीकट्टू नमक त्योहार जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है, याद रखना है। जलीकट्टू नमक त्योहार कहाँ मनाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में। हिमिस गोम्पा मेला लद्दाख में मनाया जाता है। हिमिस गोम्पा मेला कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। असम में बिशु बिशु त्योहार मनाया जाता है, याद रखना है। बिहू त्योहार, बिहू, याद रखना है। केरल में सरहुल त्योहार मनाया जाता है, याद रखना है। सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, सॉरी दोस्तों, सरहुल त्योहार झारखंड में मनाया जाता है। केरल में ओनम त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। ओनम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ओनम त्योहार दोस्तों केरल में मनाया जाता है, याद रखना। सरहुल त्योहार झारखंड में मनाया जाता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो सरहुल त्योहार झारखंड में और ओनम त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है, याद रखना। बिहू असम राज्य में मनाया जाता है। जलीकट्टू नमक त्योहार जम्मू कश्मीर में। हिमिस गोम्पा मेला लद्दाख में मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में जलीकट्टू नमक त्योहार मनाया जाता है, दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय महिला प्रथम आयोग की स्थापना यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर प्रथम हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला प्रथम आयोग की स्थापना 1952 में हुआ था, याद रखना। राष्ट्रीय महिला प्रथम आयोग की स्थापना 1952 में हुआ था। द्वितीय राष्ट्रीय महिला द्वितीय आयोग की स्थापना 1995 में हुआ था, याद रखना। राष्ट्रीय महिला द्वितीय आयोग की स्थापना 1995 में, प्रथम हुआ था 1992 में। और तृतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1999 में हुआ था, याद रखना। तृतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1999 में, प्रथम 1992 में, द्वितीय 1995 में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना किसने किया था। तो अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी, याद रखना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना की थी, याद रखना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दोस्तों 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, याद रखना है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था इनका जन्म। इसीलिए दोस्तों अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, याद रखना। भारत के संविधान के जनक माने जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, याद रखना। भारतीय संविधान के निर्माण में दोस्तों 2 वर्ष 11 महीना मंथ 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान के निर्माण में दोस्तों। जो भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के दलित परिवार में हुआ था, याद रखना। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों भारतीय सेवक समाज की स्थापना किए थे, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुए, याद रखना। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज का स्थापना किए थे, जो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखना। राजा राम मोहन राय दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, याद रखना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे आत्माराम पांडुरंग, याद रखना। तो अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अप्रैल 1891 में किए थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, नहीं दोस्तों, किसने किया था नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 5वां का दूसरा। भारत ने दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, याद रखना। तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना भारत ने किया था।
स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किए थे, याद रखना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किए थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भरत ने किए थे। जो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बिहार राज्य में स्थित है, याद रखना है। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किए थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोर्स से देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था। तो भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था, याद रखना है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम दोस्तों 1956 में बना था, याद रखना है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बना था। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसमें भाषा के आधार पर 14 राज्य को गठन किया गया था, याद रखना। भाषा के आधार पर 14 राज्य को गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर गठन किया गया था, याद रखना है अभी। और राजस्थान दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य था, या पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला कौन सा राज्य था। तो प्रथम राज्य राजस्थान था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और यहाँ से देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान था, या पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान था। और भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसमें 14 राज्यों का गठन किया गया था भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर। 7वां नंबर क्वेश्चन के अष्टाध्याय पुस्तक के लेखक कौन है। तो अष्टाध्याय पुस्तक के लेखक पाणिनि है, याद रखना। संस्कृत व्याकरण के जनक भी माने जाते हैं, याद रखने अभी। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है। तो पाणिनि है, याद रखना। अष्टाध्याय पुस्तक के लेखक भी पाणिनि है। चरक दोस्तों चरक संहिता नामक पुस्तक के लेखक है, याद रखना। मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक के लेखक है। मेगास्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के राजदूत थे, मेगास्थनीज, याद रखना है। मेगास्थनीज एक यूनानी थे। अष्टाध्याय पुस्तक लेखक पाणिनि जी से संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि संज्ञा के कितने भेद है। तो संज्ञा का 5 भेद है, याद रखना है। संज्ञा के कितने भेद है। 5 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ये सब 5 संज्ञा होते हैं। और क्रिया के हिंदी में क्रिया कितने प्रकार, हिंदी में वचन कितने प्रकार का। तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना। एक वचन और बहुवचन। हिंदी में क्रिया के कितने भेद हैं। तो क्रिया के 2 भेद हैं दोस्तों, सक्रामक क्रिया और आक्रामक क्रिया, याद रखना ये भी। और अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है, याद रखना। अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। और सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, याद रखना अभी। तो संज्ञा का 5 भेद हो गया। क्रिया के 2 भेद, सक्रामक क्रिया, क्रमिक क्रिया, वचन के हिंदी में 2 भेद, एक वचन और बहुवचन। और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, याद रखना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा संज्ञा का 5 भेद, दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 9 नंबर क्वेश्चन, अब लिख कर लाया हुआ हूँ कि कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का एक्स है। तो कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का एक्स है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बॉक्साइड एल्यूमिनियम खनिज का एक्स है। हेमेटाइट दोस्तों लोहा खनिज का एक्स है, ऑक्साइड है। और मैग्नेटाइट, सिटेराइट सब लोहा खनिज के एक्स का नाम है। तो कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का एक्स का। तो बॉक्साइड है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा बॉक्साइड खनिज एल्यूमिनियम का एक्स का, याद रखना। बॉक्साइट खनिज किसका एक्स है। तो एल्यूमिनियम खनिज का एक्स है, तो याद रखना। लोहा एक्स का नाम दोस्तों हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा लोहा का एक्स के नाम हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ल्यूमोनाइट, सिटेराइट, आयरन पायराइट। और याद रखना है लोहा का इसका प्रमुख नाम क्या है। तो हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, उसके बाद लिमोनाइट है, उसके बाद सिडेराइट है, उसका आयरन पायराइट है। उसके बाद पारा के प्रमुख एस का नाम है दोस्तों सिनाबार, याद रखना। पारा का इसका प्रमुख नाम क्या है। सिनेबार। टिन का एस का नाम है दोस्तों केसिटेराइट। टिन का एस का नाम क्या है। तो केसिटेराइट है। लेड के एस का नाम दोस्तों गैलेना है, याद रखना। लेड के एस का नाम क्या है। गैलेना है। यूरेनियम का एस का नाम दोस्तों कॉर्नटाइट या पिंच ब्लेड है, याद रखना। यूरेनियम एस का नाम कॉर्नटाइट या पिंच ब्लेड है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है। तो समुद्र की गहराई सोनार से मापा जाता है, याद रखना। सोनार से मापा जाता है समुद्र की गहराई सोनार द्वारा मालूम की जाती है, याद रखना। रडार से वायुयान की आदि या भौगोलिक स्थिति मालूम किया जाता है, याद रखना। रडार से वायुयान की आदि, यहाँ पे थोड़ा और ऊपरी कर लेते हैं क्वेश्चन को। समुद्र की गहराई सोनार द्वारा मालूम की जाती है। रडार से वायुयान की आदि की भौगोलिक स्थिति मालूम किया जाता है, याद रखना। रडार से वायुयान की आदि भौगोलिक स्थिति मालूम किया जाता है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की अध्ययन किया जाता है, याद रखना। सिस्मोग्राफ से भूकंप के मापा जाता है, याद रखना। अभी भूकंप मापने यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और भूकंप कहाँ मापा जाता है। रिएक्टर के पैमाने पर मापा जाता है भूकंप को। 11 नंबर क्वेश्चन की लक्षद्वीप के लोग निम्न में कौन सी भाषा बोलते हैं।
तो लक्षद्वीप के लोग निम्न में कौन सा भाषा बोलते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मलयालम नामक भाषा लक्षद्वीप के लोग बोलते हैं। लक्षद्वीप लोगों की भाषा मलयालम है, याद रखना। लक्षद्वीप लोगों की भाषा क्या है? मलयालम है, राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। तमिल दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा। तमिल तमिल दोस्तों, तमिल भाषा जो है दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा, याद रखना। एनिसेंट, जिसे एनिसेंट बोला जाता है इंग्लिश में प्राचीनतम भाषा को, तो तमिल दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा, याद रखना। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? तो तमिल भाषा हो जाएगा। लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत है, याद रखना है। केरल लक्षद्वीप लोगों का भाषा मलयालम है। लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजभाषा, याद रखना है। तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजभाषा। नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है, याद रखना है भी। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिसका भाषा मलयालम है, जो केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे केंद्र शासित प्रदेश, याद रखना। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि भारतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भारतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान राज्य में स्थित है भारतपुर पक्षी अभ्यारण्य, याद रखना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है, याद ये भी रखना है। भारतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान के बिहार राज्य में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे, याद रखना है। लोकनायक नाम से जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं, जिन्हें संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी जी करो या मरो का नारा दिए थे, ये भी याद रखना। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे, याद रखना। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, याद रखना। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो 1780 में प्रकाशन हुआ था। ऑगस्ट हिकी के द्वारा प्रथम समाचार पत्र था भारत में प्रकाशित होने वाला। बंगाल गजट का भारत में प्रकाशन होने प्रथम समाचार पत्र थे, याद रखना। भारत में प्रकाशन होने प्रथम समाचार पत्र कौन थे? तो बंगाल गजट था। 1780 में ऑगस्ट हिकी के द्वारा प्रथम समाचार पत्र, याद रखना। 1780 में ऑगस्ट हिकी के द्वारा प्रथम समाचार पत्र था, याद रखना। ऑगस्ट हिकी को भारत पत्रिका का जनक माना जाता है। तो भारत के पत्रिका का जनक किसे माना जाता है? तो ऑगस्ट हिकी को माना जाता है, याद रखना। 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य का प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें प्रथम समाचार पत्र छापे थे, याद रखना। गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने अपना प्रथम पत्र निकाला था, याद रखने। भी 1826 में ईस्वी में उदंड मार्तंड की हिंदी की प्रथम समाचार पत्र बना। उदंड मार्तंड हिंदी की प्रथम समाचार पत्र था, जो 1826 में प्रकाशन हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखना। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और मदन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ हुआ था? 9 मई 1866 में महाराष्ट्र में हुआ था, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुए। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि अक्टूबर की क्रांति किस देश का से संबंध है? तो अक्टूबर की क्रांति से किस देश का संबंध है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अक्टूबर की क्रांति से रूस देश का संबंध है, याद रखना। रूस में 1917 ईस्वी में दोस्तों दो क्रांति हुआ था, जिसे एक अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है, एक फरवरी की क्रांति कहा जाता है, याद रखना। तो अक्टूबर में ही दोस्तों रूस की 1917 की क्रांति को ही अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो रूस में हुआ था, याद रखना। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत हुआ था? तो राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के द्वारा हुआ था? तो वायसराय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, याद रखना। राष्ट्र संघ की स्थापना वायसराय की संधि के द्वारा तहत किया गया था, याद रखना। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि लोकनायक उपाधि किसे दिया गया था? तो लोकनायक उपाधि जयप्रकाश नारायण को दिया गया था, याद रखना। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का उपाधि दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के उपाधि दिया गया था, याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखिएगा, लोकनायक नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को 1928 में भारत रत्न दिया गया था। तो जयप्रकाश नारायण को 1928 में भारत रत्न भी दिया गया था, याद रखना। लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण को। 19 नंबर क्वेश्चन का आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ होता है
कठिन परिश्रम करना, याद रखना कठिन परिश्रम करना। मुहावरे का अर्थ है आकाश पाताल एक करना। तुच्छ होना, याद रखना तुच्छ होना। हाथ का मैल होना, मुहावरे का अर्थ है तुच्छ होना। खेत में रहना, मुहावरे का अर्थ है दोस्तों खेत में रहना, मुहावरे का अर्थ है वीर गति प्राप्त करना, याद रखना। खेत में रहना, मुहावरे का अर्थ वीर गति पाना। आकाश का पाताल होना, मुहावरे का अर्थ कठिन परिश्रम करना। हाथ का मैल होना, मुहावरे का अर्थ तुच्छ होना। दांत गिनना, मुहावरे का अर्थ है उम्र का पता लगाना। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उम्र का पता लगाना। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा कि आयुष्मान का परिचित शब्द होगा, तो आयुष्मान का परिचित शब्द चिरंजीवी होता है, याद रखना चिरंजीवी आयुष्मान का परिचित शब्द है। बवाल, झंझट का परिचित शब्द दोस्तों बवाल होता है, याद रखना झंझट का परिचित शब्द बवाल होता है। और डरावना का परिचित शब्द भयानक होता है। ये झंझट का परिचित शब्द है, याद रखना ये झंझट का परिचित शब्द है। ये बवाल का परिचित शब्द है ना। डरावना का परिचित शब्द है डरावना। ये डरावना का परिचित शब्द याद रखना। झंझट जो है परिचित शब्द बवाल का हो जाएगा। भयानक डरावना का परिचित शब्द होगा। आयुष्मान का परिचित शब्द चिरंजीव हो जाएगा। आश्रय का परिचित शब्द तुरंग होता है, याद रखना आश्रय का परिचित शब्द क्या होता है? तो तुरंग होता है, यह भी याद रखना है। देखिएगा मैथ का क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्त यहाँ से मैथ के क्वेश्चन को। यहाँ मैथ का क्वेश्चन देखिएगा है कि एक परीक्षा में 70% लड़के पास हुए, उत्तीर्ण का मतलब पास हुए। यदि उस परीक्षा में 150 लड़के अवतीर्ण हुए, कहने का मतलब फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे? तो मान लिया जाए कि अपने अपने आप में लड़के कुल 100% लड़के बैठे होंगे एग्जामिनेशनल हॉल में परीक्षा देने। कितना परसेंट? 100% बैठे होंगे, जिसमें 70% लोग पास होंगे। कितने परसेंट लोग पास हुए? 70%। जब 70% लोग पास हुए, 100 में से जब 70 लोग पास हुए तो कितने लोग बचेंगे? तो 30 लोग बचेंगे। 30% जो लोग थे ये फेल हुए। 30% लोग क्या हुए? फेल हुए। ये अपने आप में 30% फेल हुए। परसेंट में 30% फेल हुए और संख्या में कितना फेल हुए? 150। 30% बराबर हम 150 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 30 संख्या प्रतिशत में 30% फेल हुए और संख्या में 150% फेल हुए। अगर हम 30% से भागा हम 150 में दे देंगे, 30 से भागा दे देंगे 150 में, तो 1% का मान निकल जाएगा। फेल कितने हुए थे? अपने आप में कुल लोग कितने बैठे थे? यहाँ पे पूछ रहा है कुल परीक्षार्थियों की संख्या, कुल पूछा है, तो यहाँ पे कितना मान है? कुल परीक्षार्थियों की संख्या 100% थे। हम 30 से भागा 150 में देंगे तो 1% का मान निकलेगा, 1% का मान निकल जाएगा। तो हम पूछा कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो पूछा कुल विद्यार्थियों की संख्या हम यहाँ से 100 से गुना कर देंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे निकल जाएगा। तो हम 0 से 0 काट देंगे, कट गया, बच गया कितना? 3 बच गया। 3 बचे कितना हो जाएगा? 15। कितना लोग पास हुए? तो कितने लोग, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 500 लोग। इस तरीके से सोल्व होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 500 लोग इस विद्यार्थी में परीक्षा में बैठे हुए थे, तो जिसमें 70% फेल पास हुए, 30% फेल हुए। 30% 30% अथी में दिया हुआ था और 150% संख्या में दिया हुआ था। ये दोनों आपस में बराबर हुए। हम 30 से भागा देंगे 150 में तो 1% का मान निकलेगा। और हम कितना माने थे? 100%। कुल बच्चों की संख्या 100% माने थे, हम 100 से गुना कर दें तो कुल बच्चों की संख्या यहाँ पर निकल गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 500। चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। और यहाँ से देखिएगा है, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा कि एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 500 चक्कर पूरा करता है, तो पहिया का त्रिज्या याद करें। तो यहाँ पे सबसे पहले 44 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 44 किलोमीटर को हम यहाँ पे पहले सबसे पहले मीटर में ले जाएंगे, तो मीटर में जाने के लिए 1000 से गुना। उसके बाद सेंटीमीटर में जाएगा तो कितना होगा? सेंटीमीटर में जाएगा तो हम कितना हो जाएगा? 100 से गुना। 5000 यहाँ पर चक्कर होगा दोस्त, 5000 चक्कर। 44 किलोमीटर में 500 चक्कर पूरा करते हैं। यहाँ पे 500 ना 5000 चक्कर पूरा करते हैं, यहाँ पे 5000 आंसर होगा। 5000 चक्कर करते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा? 44,000। 44 पर 5 जीरो बैठ जाएगा, कितना बैठ जाएगा? 44 पर 5 जीरो, तो चौवालीस सेंटीमीटर में 44 लाख हो जाएगा। यहाँ पे 44 लाख लिख देते हैं, 5 जीरो बैठेगा दोस्तों सेंटीमीटर में। 5000 चक्कर में कितना चलता है दोस्तों? 5000 चक्कर, यहाँ पे 500 नहीं है, 500 चक्कर लिखा गया, छोड़ एक जीरो छूट गया। 5000 चक्कर में कितना दूरी तय करता है? 4400 सेंटीमीटर पहिया चक्कर लगाता है। 5 जीरो यहाँ पर बैठा दिए, 5 जीरो बैठ गया। तो हम इसीलिए एक चक्कर को निकालेंगे तो 44/5000 हो जाएगा। 5 जीरो यहाँ पर बैठा दिए, 5000 हो जाएगा। 5000
3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 8×5 = 40, 8×5 = 40, 8×5 = 40, 880 बार में कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है इसको सेंटीमीटर में लेंगे, देखिए हो गया। तो हम पूछ रहे हैं यहाँ पे पहिया की त्रिज्या क्या होगा, तो पहिया के वृत्त की परिधि पर क्या होता है 2πr, 2πr हो गया। पहिया का परिधि कितना है 280, 880 आया पहिया का परिधि। तो यहाँ पाई का मान कितना 22/7 होगा। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे करते हैं 2 × 22/7 यहाँ पे पूछ रहा है, थोड़ा और कर लेते हैं फिर इससे 2 × 22/7 r कितना है 880 है पहिया का परिधि। तो कितना बार 22 दूनी हो जाएगा 44, 44 दूनी 88, 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा कितना r/7/20 बच जाएगा। तो क्रॉस r/7/20 बन जाएगा तो कितना आ जाएगा गुना, तो कीजिएगा गुना तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा 140 सेंटीमीटर पहिए की त्रिज्या होगा। कितना होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, पहिए की त्रिज्या 140 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। एक स्कूटर का चाल कितना है, एक स्कूटर सवार का चाल स्पीड दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा, तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। यहाँ पे टाइम दिया है 1 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ये याद रखिएगा। 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड होता है। तो हमें दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, तो चाल गुने समय होता है। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुने समय। डिस्टेंस कितना दिया था 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर यहाँ मीटर में दिया, तो हम इसको मीटर में दिया, तो हम इसको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए हम क्या करते हैं, तो 18/5 से गुना करते हैं। हम इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो कितना सो 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में जाने को लिए करते हैं। तो 18×6 कितना हो जाएगा, 18×3 कितना हो जाएगा 54, 18×3 54 होगा। यहाँ पे कितना, तो हम ये 5/18, 18×3 54 तो 15 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 15 लिख देते हैं इसको डायरेक्ट, 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15×6 = 90, तो 1590 कितना होगा 900 मीटर दूरी तय करेगा। 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, तो 900 मीटर दूरी तय करेगा, याद रखिएगा। तो 5 स्पीड दिया था 54 किलोमीटर प्रति घंटा को, तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किए, तो 15 आ गया, 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। यहाँ पे चाल आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। और टाइम दिया था 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, याद 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड। तो दूरी बड़ा फार्मूला बताएं, दूरी बड़ा होता है चाल गुने समय। चाल कितना था 15 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा था, सेकंड समय था 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो हम गुना किए तो कितना आ गया 15×6 = 90, 900 मीटर दूरी तय करेगा 1 मिनट में। राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे है कि एक बांस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा से है, तो बांस द्वारा 5 सेकंड में तय की दूरी। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को चाल से हम यहाँ स्पीड लिखेंगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटा को हम पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा 18×6 = 72। स्पीड आ गया कितना 20 मीटर प्रति सेकंड से चाल से चल रहा है, गाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड से। टाइम दिया है 5 सेकंड। तो दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर कहता है चाल गुने समय। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है चाल गुने समय। 20 गुने कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 20×5 कितना हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो कितना दूरी तय करेगा 100 मीटर दूरी तय करेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन सही। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।